आपके शब्द मिसाइल के जैसे पैक होते हैं, उसमें विश्वास होता है। विश्वास की सामर्थ आपके शब्दों में है, क्योंकि अब आपके शब्द केवल खाली शब्द नहीं रहे, ये बेकार के शब्द नहीं रहे हैं। ये शब्द विश्वास की सामर्थ से भरे हुए हैं और ये जाकर फटेगा और पहाड़ को हटा देगा। जब इसहाक ने एसाव और याकूब को आशीष दी तो विश्वास से किया। वो उन्हें अच्छे होते हुए नहीं देख रहा था। वो अच्छे नहीं देख सकता था कि एसाव बहुत सफल हो गया। उसने नहीं देखा कि याकूब अच्छा हो गया क्योंकि वो बहुत ही बुरा था। वो नहीं देख सकता था, तो विश्वास से ही उसने इसे कहा। विश्वास से उन्हें आशीष दी। वो उन्हें कुछ भलाई करते नहीं देख रहा था, वो उन्हें कुछ अच्छा करते नहीं देख सकता था, अच्छा होते हुए, लेकिन उसने विश्वास से ये सब कुछ कहा। हेलो। तो जब आप अपने बच्चों को देखते, अपने व्यापार को इस दशा में देखते, आप कुछ अच्छा नहीं देख सकते हैं, तो फिर भविष्यवाणी कीजिए। केवल अच्छा कहे, सबसे अच्छा कहे, प्रभु के वचन को कहे, यह सबसे उत्तम है। आमीन। यानी विश्वास से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कुछ नहीं देख पाए लेकिन विश्वास से कहा। विश्वास से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीष दी, यानी पोतों को आशीष दे रहा था। अब वचन 22, विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय आज्ञा दी। विश्वास से जब वो मर रहा था, इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। जब यूसुफ मर रहा था, जानते हैं
ये कहता है कि इस्राएली लोग मिस्र में 430 साल तक रहे, तो वो कह रहा था कुछ ऐसा, यानी वो मिस्र में पहले गया और फिर उसका परिवार वहां पर आया। यानी वो कह रहा था जो लगभग 400 साल बाद होने वाला था। उसने इसके बारे में कहा, मरते समय इस्राएली लोगों के जाने के बारे में उसने कहा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा जानता था, प्रतिज्ञा वहां थी। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने अपने बेटों से कहा, और ये उस पीढ़ी से आया होगा। ये जानकारी दी गई होगी इसहाक और याकूब और इनसे यूसुफ तक आई होगी, क्योंकि याद रखिए प्रभु ने अब्राहम से कहा था, तेरी पीढ़ी मिस्र में 400 साल तक रहेगी और फिर मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। उसने ये कहा, ये सब उन्हें दिया गया है, तो उसने विश्वास किया। क्यों दिया गया? हमारे लिए दिया गया। ये इसलिए नहीं दिया गया कि प्रतिदिन पढ़े और क्या मैंने अपने 2 अध्याय पढ़ लिए। देखिए, बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। उसे दिया गया है कि हम इसे पकड़ ले, ये दिया गया है कि हम इस पर विश्वास करें, ये दिया गया है कि हम इसे अपने दिल में ले ले, ये दिया गया है कि आप इसे कहे, इसके आधार पर कहते चले जाएं, इसके बारे में सारी आशीष को कहते जाएं, इसके आधार पर अपने बारे में इसे कहते चले जाएं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप ले ले, उस पर विश्वास करके कहते जाएं। ये इसलिए दिए गए हैं कि प्रतिदिन के 2 अध्याय पढ़ लिए, ऐसा नहीं। क्या आप विश्वास से कहे, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन इसके विपरीत कुछ न कहे। विश्वास करे और इसलिए कहे, विश्वास करे और कहे, और जो विश्वास करते वही कहे। ये इसलिए दिए गए हैं। आमीन। यानी यूसुफ ने कहा, क्या आप विश्वास करेंगे? 400 साल बाद क्या होगा उसने बताया था, अपनी मृत्यु के समय में ही। मैं आपको बताऊं, उसके मरने और जाने के बाद यह काम करता रहा। इसहाक ने कहा एसाव और याकूब पर, इसहाक के मरने के बाद याकूब और एसाव वैसे ही हो गए जैसे इसहाक ने भविष्यवाणी की थी। अपने शब्दों की सामर्थ को देखिए। जब आप विश्वास से उसे कहते हैं, जब आप विश्वास से उसे खोलते हैं, आपके मरने के और चले जाने के बाद भी वचन काम करते रहेंगे। ये 100 साल के बाद काम करेगा, ये 400 साल बाद भी काम करेगा, ये 4000 साल के बाद भी काम करेगा, और ये कई साल तक, ये युग के अंत तक काम करते रहेगा। जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं विश्वास से, वो मिसाइल जैसे है जिसमें सब कुछ भरा है, और ये काम करेगा और ये अस्तित्व में लाएगा जो आपने घोषित किया। आपके जाने के बहुत समय बाद भी दोस्तों, आपके शब्द काम करेंगे। हेलो, आपके जाने के बाद आप जो पैसे छोड़ गए हैं वो तो खा लिए जाएंगे। लेकिन आपने जो शब्दों में कहा है वो खाया नहीं जाएगा, उसे कोई नाश नहीं कर सकता। आप जो भी छोड़ जाएं चीजों के रूप में, आपके जाने के बाद ज्यादा समय तक न रहें, लेकिन जो कुछ भी आप छोड़ जाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, बोले गए शब्द जो आप कहते हैं अपने बच्चों पर, पत्नी पर, पति पर, व्यापार और परिवार, भविष्य, अपनी जमीन, अपने देश पर, ये सब कुछ जब आप इसे कहते हैं, ये काम करने लगेगा आपके लिए और आपके बदले में, आपके जाने के बाद भी। इसहाक के साथ यही हुआ, यूसुफ के साथ यही हुआ। यूसुफ के जाने के 400 साल बाद वो छुड़ाए गए। उन्होंने यूसुफ के शब्दों को याद किया और अपने साथ उसकी हड्डियां लेकर गए। उसने कहा, इसे यही छोड़ नहीं जाना, क्योंकि ये मेरा घर नहीं, मेरी हड्डियां ले जाना, इसे लेकर वहां पहुंचाना प्रतिज्ञा के देश में, क्योंकि वो मेरा देश है। मैं वहां जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा, मैं वहां जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा, कोई बात नहीं, वो मेरा देश है, मेरी हड्डियां वही जानी चाहिए। उसने कहा, उसका विश्वास देखिए, जो परमेश्वर ने उसे दिया उसे लेना चाहता था। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? मैं उत्साहित होता हूं जब मैं सोचता हूं कि विश्वास कैसे काम करता है। विश्वास अद्भुत बात है। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस। देखिए, बाइबल कहती है हमारा विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, इसलिए बाइबल इसे बहुमूल्य विश्वास कहती है, क्योंकि यह बहुत सामर्थी है। जब आप सच्चे विश्वास को समझते हैं, देखिए पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, वो कहता है कि निष्कपट विश्वास जो तीमुथियुस में था, उसकी नानी में ये था, और फिर बाद में ये उसमें आया। ये कहता है निष्कपट विश्वास यानी बिना ढोंग का विश्वास। कुछ और अनुवाद में एक और शब्द उपयोग किया गया है, सच्चा विश्वास। एक और अनुवाद एक और शब्द कहता है सही विश्वास।
यानी ये विश्वास जो तिमोथीस में था वो ढोंगी नहीं था, सच्चा था, सही विश्वास था, निष्कपट था। और फिर किसी और तरह का विश्वास है जो कि झूठा विश्वास है, विश्वास जो सच्चा नहीं है, ढोंगी विश्वास, दिखावा करने वाला विश्वास, जो विश्वास नहीं लेकिन लोग सोचते हैं कि विश्वास है। देखिए, विश्वास क्या है इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा। विश्वास क्या है, बाइबल का विश्वास क्या है, हम यही तो देख रहे हैं, इसीलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल का विश्वास क्या है, परमेश्वर के जैसे विश्वास क्या है। संसार जो भी कहता है वो विश्वास नहीं। बाइबल में क्या है, बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहती है। क्या आप में सच्चा विश्वास है? और वो विश्वास यदि सच्चा विश्वास है तो उसी विश्वास को बहुमूल्य विश्वास कहते हैं। ठीक है, यानी आपको देखना होगा कि आप में किस तरह का विश्वास है। यदि सच्चा विश्वास है तो फिर क्या होगा, उसका एक निश्चित गुण तो ये है, आप जो भी कहते हैं वही आप पाएंगे। आप विश्वास करके कहेंगे, केवल वही कहेंगे जो आप विश्वास करते हैं, उस पर खड़े होते हैं और विश्वास करते हैं, और वही तो आप कहते हैं। बाकी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो विश्वास करते हैं उसे कहेंगे। आमीन। ठीक है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 7 कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर भी प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, विश्वास को ऐसे बताया गया है कि वो नाशमान सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है, कीमती है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं विश्वास क्या है। पत्रस के अनुसार विश्वास तो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। सब लोग कहे विश्वास ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा बहुमूल्य है सोने से भी। वो सच कहता है। अब बहुत से लोग सोने की कीमत बढ़ने या नीचे आने की चिंता करते हैं, और कुछ लोग चिंता करते हैं कि कैसे उनके पास कुछ भी सोना नहीं है। मेरे पास सोने का नेकलेस भी नहीं है, मेरे पास सोने का ये नहीं, वो नहीं, ब्रेसलेट या जो भी हो, जानते हैं, वो इसके बारे में चिंता करते सोचते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके बारे में चिंता ना करें। कुछ है जो सोने से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, और वो तो आपका विश्वास है जो आपके दिल में है। आज आपके पास जो नहीं है उसके बारे में चिंता न करें। आपके दिल में क्या होना चाहिए इसकी ओर ध्यान दें। यदि आप अपना दिल सही कर ले तो आप सोने का ढेर लगा सकते हैं। हेलो, सब विश्वासी लोग शांत हो गए। मैं चौंकाने वाली बात कहना चाहता हूं। यदि आप अपना दिल सही कर ले और उसे सही तरह से बनाए जैसे बनाना चाहिए, यदि आप इस बहुमूल्य विश्वास की ओर ध्यान दें जो सोने से बढ़कर है और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। सोना कुछ नहीं है। बाइबल सच में कहती है, अय्यूब की किताब में यह सच में कहती है कि विश्वास का मनुष्य धूल जैसे सोना जमा करेगा। एक दिन सोना आपके सामने धूल जैसे होगा और आप उस पर चलेंगे। आप बस, मैं नहीं कह रहा हूं जब आप स्वर्ग में जाएंगे, मैं कह रहा हूं यहां पर। हेलो, मुझे गलत मत समझिए, मुझे विवरण से बताने दीजिए जब मैं इसके बारे में कहता हूं। जानते हैं, भजन 27:3 कहता है, मैं बर्बाद हो जाता यदि मैं परमेश्वर की भलाई देखने पर विश्वास नहीं करता इस जीवितों की भूमि में। जीवितों की भूमि कौन सी है? यहां। वो क्या है? वो मरे हुओं की जमीन है। वो यहां थे, वो जी रहे थे, मर गए और फिर वहां पर चले गए। स्वर्ग मरे हुओं की जगह है जो वहां जी रहे हैं। ये जीवितों की भूमि है। और भजनकार कहता है कि मैं बर्बाद हो जाता। मैं आपको बताऊं कि आज बहुत से लोग बर्बाद हो जाते। वो बर्बाद हो गए हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बेकार हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की भलाई को देखने में विश्वास नहीं किया। यहां जीवितों की भूमि में उन्होंने विश्वास किया, वहां पर उन्होंने विश्वास किया कि जब वहां जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया यहां है। और मैं आपको बताऊं, मैंने विश्वास करने का चुनाव किया है कि मैं प्रभु की भलाई देखूंगा जीवितों की भूमि पर। मेरे जीवन काल में मैं इसे देखूंगा हर तरह से। इस पर विश्वास करें दोस्तों, इसे बर्बाद न करें। बस ऐसे जीवन में इस तरह से जीते न जाएं कि जैसे तैसे रह रहे हैं, तैर रहे हैं अपने जीवन में, बस ऐसे रह रहे हैं, जानते हैं, किसी तरह की झूठी आत्मिकता से। प्रभु कहता है तुम इसे देखोगे आज अपने जीवन में। आमीन। इसलिए अपना विश्वास सही कर ले। यह तो सोने से भी बहुमूल्य होता है। यह आपके लिए केवल सोना नहीं लाएगा, यह आपके लिए वो लाएगा जो सोना नहीं खरीद सकता। यह हर चीज खरीदेगा जो आपको चाहिए, केवल भौतिक चीजें नहीं, लेकिन भौतिक चीजों से बहुत बढ़कर, क्योंकि आपके विश्वास में वो क्षमता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। आपको सोने से ज्यादा इसकी इच्छा रखनी है।
इसे सोने से ज्यादा चाहना चाहिए, बाकी सारी चीजों से ज्यादा इसे आप चाहें। जब वो विश्वास परखा जाता है, ये विश्वास की उस परीक्षा के बारे में कहता है। कितने लोग जानते हैं कि कई बार विश्वास परखा जाता है और आप कुछ मुश्किल परिस्थिति से जाते, आपको लगता है कि प्रभु का वचन काम नहीं करेगा, ये सच नहीं होगा। प्रतिज्ञा तो ये कहती है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया और प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। कई बार आपका विश्वास परखा जाता है, मुश्किल समय से जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, विश्वास तो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। यहां तक कि सोना जब उसे परखते हैं आग में, केवल अशुद्धि जल जाती है और असली सोना बना रहता है। ठीक है, यह तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। जब यह आग में से जाता है, इसमें कुछ नहीं जो जल सकता है, क्योंकि यह अटल, असली, निष्कपट, सच्चा, असली विश्वास है। यह आग में से जाएगा और इसमें से आग की गंध भी नहीं आएगी। आप सफलता से बाहर आएंगे। आपके जीवन की परेशानी और परखे जाने की चिंता न करें, आप अच्छी तरह बाहर आएंगे। यदि आप विश्वास में बने रहते हैं तो आप उस पार निकल आएंगे। आमीन। क्या आप यहां हैं? मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 1। शिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। देखिए, वो कह रहा है विश्वास बहुमूल्य है। कितने लोग विश्वास करते कि ये बहुमूल्य है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, विश्वास इतना बहुमूल्य है। यानी ये क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि इसके आसपास बहुत कुछ है। यीशु ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या उसे यहां विश्वास मिलेगा? ये बहुत कम मिलता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत कम मिलता है, ये बहुमूल्य है। ये तो सोने से भी कीमती है। क्या ये आपके पास है? क्या आपके दिल में है? क्या आप इसे बढ़ा रहे हैं? क्या इसको देख रहे हैं? क्या इसे बढ़ा रहे हैं? क्या इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम है। और यदि ये आपके पास है मेरे दोस्तों, इसकी ओर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विश्वास है जो बहुमूल्य है। और यदि ये आपके पास में नहीं है, तो ये आपको परमेश्वर की सारी आशीष पाने से रोक सकेगा। यदि ये आपके पास है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमीन। ठीक है, चलिए रोमी अध्याय 10 में चले, वचन 8। परंतु वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। देखिए, दिल और मुंह के बारे में बार बार बताया है। ये प्रभु के वचन में दोहराया गया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये बताता है कि कैसे कोई उद्धार पा सकता है। कहता है, उद्धार पाना मुश्किल बात नहीं है। वचन जो हम प्रचार करते हैं वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह और दिल में है। उद्धार का वचन तुम्हारे निकट है, चंगाई आपके पास है, छुटकारा आपके पास है, आपका जवाब आपके पास है। परमेश्वर ने इसे दूर नहीं रखा, ये बहुत निकट है। ये कहां है? ये आपके दिल में और आपके मुंह में है। यदि आप दिल सही करें, मुंह सही कर ले, तो जीवन सही हो जाएगा। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हम चर्च में विश्वास का वचन प्रचार करते हैं। यह बहुत निकट है, यह आपके मुंह में और आपके दिल में है। फिर वचन 9 कहता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप उद्धार कैसे पाते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल में विश्वास करते हैं। वचन 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, 3 वचन में, वचन 8, 9 और 10 में दिल और मुंह 3 बार बताया गया है। इसे देखिए, 3 वचन में 3 बार बताया गया है। इसी तरह मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में, जहां यीशु पहाड़ हटाने के बारे में कहता है, एक वचन में, एक ही वचन में कहना 3 बार बताया गया है। विश्वास करना 1 बार बताया। आप जो कहते हैं उसे कितना महत्व और सम्मान दिया गया है। देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कहा, यह इसलिए होगा क्योंकि आपने इस पर पूरी तरह से विश्वास किया और इसे कहा है, इसलिए यह होगा। यीशु ने नहीं कहा तुम इसे कहोगे तो तुम पाओगे। उसने कहा यदि तुम इसे कहोगे दिल में बिना संदेह के और यह विश्वास करोगे कि जो कहूंगा वो हो जाएगा, तो इसे तुम पाओगे। यानी चाहे आप विश्वास करें या लड़खड़ाए या संदेह करें, या आप क्या सुनते इस पर आधारित रहता है। इसलिए सारे अनुभव महत्वपूर्ण हैं। चर्च में आना, प्रभु का वचन सुनना और निरंतर प्रभु का वचन सुनना, घर में रहते हुए भी निरंतर विश्वास उत्पन्न करने वाली शिक्षा सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये नहीं है, देखिए, ये इस 45-50 मिनट की शिक्षा पर आधारित नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने सुन लिया तो अब ये हो जाएगा।
नहीं, इसका संबंध है कि आप पूरा साल क्या सुनते आए हैं। हाँ, आप भीतर में क्या रखते आए हैं, आप खुद को क्या खिलाते रहें, आपके भीतर में क्या जा रहा है। ये तो आज क्या हुआ वो नहीं, आज जो हुआ ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इस समय तक क्या करते रहे हैं और आज से आगे आप क्या करेंगे, आप विश्वास कैसे बढ़ाते जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है जो दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करता है वो धन्य है। दिन और रात वो धन्य है। ठीक है, ये वचन आपके मुंह से दूर न जाने पाए, इस पर दिन रात मनन करना, जो इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तुम अपने मार्ग सफल करोगे और अच्छी सफलता पाओगे। दिन और रात, ये केवल आधा घंटा प्रचार सुनने के बारे में नहीं है, ये दिन और रात है। दिन और रात हर समय, पूरे साल भर, हर समय विश्वास सुनने से आता है। यानी जब भी लोग अपना मुंह खोलकर अंगीकार करते हैं, वो विश्वास का असली अंगीकार नहीं है। मैं कहूंगा कि 3 तरह के अंगीकार होते हैं। एक तो आसानी का अंगीकार होता है। हेलो, मैं बताता हूं कि ये क्या है। आप इस तरह की सभा में आते हैं, यहां पर ऐसे लोग हैं जो 30-40 साल से चर्च में आते हैं, कभी कुछ अंगीकार नहीं करते। जानते हैं, वो चुपचाप आते, चुपचाप बैठते, चुपचाप बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही था, उन्होंने कभी अंगीकार नहीं किया। लेकिन जब वो यहां पर आते हैं, मैं उन्हें कुछ कहने लगाता हूं, वो कहते हैं मुझे अच्छी सफलता मिलेगी, मुझे संपन्नता मिलेगी, मैं इसे कर दिखाऊंगा, मेरी परीक्षा और संकट में मैं विजयी हो जाऊंगा यीशु के नाम में। हम इस तरह कहने लगाते हैं और उन्हें अंगीकार करने के लिए कहते हैं, और वो यहां देखते हैं, अपने हाथ उठाते हैं और अंगीकार करते हैं। वो महसूस करते हैं, जानते हैं कि यह आसान होगा कि अंगीकार कर लें, क्योंकि दूसरे लोग उनके और अजीब तरीके से देखेंगे। अजीब तरह सब लोग अपने हाथ उठाकर अंगीकार कर रहे तो कहते हैं ठीक है, मैं भी अपना हाथ उठाकर अंगीकार करता हूं। सैम चंद्र कुछ कह रहे हैं और ये सब लोग दोहरा रहे हैं, तो चलो मैं भी कह देता हूं और मैं आपको बताऊं इस तरह से अगर आप कहते हैं तो कुछ नहीं होगा। यह आसानी से कहने का अंगीकार है। जानते हैं, ये आसान से आप अंगीकार कर लेते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम कहोगे तो तुम्हें मिलेगा। यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करते हुए कहो और संदेह न करो तो जो कहा वो मिल जाएगा। दूसरी तरह का अंगीकार देखिए, ये तो सहमत करने का अंगीकार है। कुछ लोग अंगीकार करते हैं कि वो सहमत हो सके। अब ये थोड़ा अच्छा है, मैं इस अंगीकार में विश्वास करता हूं। यदि विश्वास नहीं करते और फिर भी अंगीकार करते हैं, क्योंकि जब आप अंगीकार करते हैं तो आपके कान इसे सुनते हैं। जब अंगीकार करते हैं तो ये आपके लिए कुछ करता है। यदि आप विश्वास नहीं करते और अंगीकार करते तो जल्दी आप विश्वास करने लगेंगे। शायद आज आप विश्वास न करें, लेकिन जल्दी विश्वास करने लगेंगे। यदि आप कहते रहे, जल्दी विश्वास करने लगेंगे। और फिर इस तरह के अंगीकार करने के बाद विश्वास आपके दिल में जाएगा दिनों दिन, क्योंकि आपका अंगीकार आप कर रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, और विश्वास सुनने से आता है। एक दिन यह अंगीकार जो आप खुद को सहमत करने के लिए कर रहे हैं, वो तीसरे तरह के अंगीकार में बदल जाएगा, और वो तो भरोसे का अंगीकार होता है। हेलो, हमें वहीं पर आना है। भरोसे का अंगीकार यह अलग है, यह सामर्थी है। जब आप भरोसे के अंगीकार में आते हैं तो पहले 2 कदम से होकर गए हैं। पहला कदम है जहां आप नए चर्च में आए हैं और सब कुछ कह रहे थे तो आपको डर लगा, आप यहां पर खड़े होकर अजीब दिखना नहीं चाहते थे और आपने इसे कहा ठीक है, ये ठीक है। लेकिन तुरंत ही आपको कुछ नहीं हुआ। आप घर में जाकर शायद इस पर हंसे होंगे, कहा मेरे प्रभु, वहां पर गया था, सब लोगों ने मुझे इस तरह से कहने लगाया, मैं भी भीड़ के साथ जुड़ गया और सब कुछ कहा, मुझे पता नहीं मुझे क्या होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप वापस आते रहें और इस पर विश्वास करते रहें। आप प्रभु के वचन सुनते रहें और इस प्रचार पर विश्वास करने लगे, और आप विश्वास करें कि ये परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं हैं और ये आपके लिए काम करेगी यदि आप इसका उपयोग करें। और फिर आप अंगीकार करने लगे वो बातें जिन पर आप विश्वास नहीं कर रहे थे, अब आप अंगीकार करने लगे हैं। अब अंगीकार आप में विश्वास लेकर आएगा और विश्वास आता है, और फिर एक दिन ये भरोसे का अंगीकार हो जाता है, जहां आप पूरी तरह से जानते हैं कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा कर सकता है, और इसलिए आप कहते हैं। और जब आप इस तरह से कहते हैं तब ही आपके शब्द मिसाइल के जैसे पैक होते हैं, उसमें विश्वास होता है। विश्वास की सामर्थ आपके शब्दों में है, क्योंकि अब आपके शब्द केवल खाली शब्द नहीं रहे, ये बेकार के शब्द नहीं रहे हैं, ये शब्द विश्वास की सामर्थ से भरे हुए हैं, और ये जाकर फटेगा और पहाड़ को हटा देगा। My heart and my soul, many times
Jesus will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever.